अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 12 जुलाई और इतवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्पेन के सूबे कतालोनिया में कोरोना केसेस में इजाफा, मालागा 2 अफराद की हलाकत का मुअम्मा हल ना हो सका, जबकि इटली के हकाम का कहना है कि बांग्लादेश के शहरी करंतना कवानीन का एहतराम करें। फ्रांस में डॉक्टरों का मुतालबा, जबकि पोलैंड में होने वाले सदारती इंतखाबात पर पूरी यूरोपीय यूनियन की नज़र। जर्मनी कोरोना वायरस के फायदे, जबकि जनूबी लंदन में एक शख्स को चाकू के वार करके हलाक कर दिया गया। यूनान की तुर्की पर पाबंदियों की कोशिश। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि बहुत से अफराद ने बरतानिया पहुंचने की कोशिश की है, उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई है। इसके मतलब हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। हमारे वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली से। इटली की वजारत खारजा ने अफसोस का इजहार किया है कि इटली में कुछ बांग्लादेशी तारकिन वतन हुकूमत की जानब से करंतना असूलों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हुकूमत ने बांग्लादेशी अखबारात में छपने वाली इन खबरों की तरदीद की है कि इटली की हुकूमत ने बांग्लादेशी शहरियों को वायरस के बम करार दिया था। उनका कहना है कि बांग्लादेशी एयरलाइन ने गुज़िश्ता एक माह के दौरान 6 चार्टर फ्लाइट्स के जरिए 1600 तारकिन वतन को इटली पहुंचाया है। इनमें से 75 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि रोम के आसपास 25 बांग्लादेशी शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। लेकिन बांग्लादेश के शहरी करंतना असूलों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज इटली में कोरोना की वजह से 7 हलाकतें हुई हैं, जबकि कोरोना के 188 नए केस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में इटली में 300 अफराद ने इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड को छोड़ दिया है। उसके बाद चलते हैं स्पेन की तरफ। स्पेन महकमा सेहत के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कतालोनिया ने गुज़िश्ता 24 घंटों में 816 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। एक बहुत बड़ी तादाद है कतालोनिया में जिसमें कोरोना की तस्दीक हुई है। तमाम नए मामलात में 253 बार्सिलोना शहर में, 242 याइदा और 152 हॉस्पिटल दे यूब्रिगाद के इलाके में लोगों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। वबाई अमराज की शुरुआत से लेकर अब तक तकरीबन 4183 अफराद को कातालोनिया के हॉस्पिटल्स में दाखिल कराया गया है। उधर स्पेन में सख्त हिफाजती इक़दामात के तहत इलाकाई इंतखाबात मुनक्कद हो रहे हैं। पाइस बास्को और गालिसिया में आज अवाम की अक्सरियत वोट डाल रही है। 400 अफराद जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, इन अफराद के वोट डालने पर पाबंदी आयद की गई है। उधर वोटरों के लिए मास्क पहनना और आपस में 1.5 मीटर का फासला रखना लाजमी है। उसके बाद बात करते हैं गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की। गुज़िश्ता रोज मालागा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जब एक बरतानी शहरी होटल की बालकोनी से नीचे गिरा है। उसकी मौत वाक़या हो गई है, लेकिन हैरानकुन तौर पर वो जिस शख्स पर गिरा है उस शख्स की भी मौत हो गई है। बालकोनी से ये शख्स गिरा है, इस मतलब तहकीकात का आगाज कर दिया गया है कि कैसे ये शख्स बालकोनी से नीचे गिरा और नीचे गिरने की वजह से एक और शख्स की भी हलाकत हो गई है। अब पुलिस इन 2 अफराद की हलाकत के सिलसिले में तहकीकात कर रही है। उसके बाद चलते हैं फ्रांस, जिक्र करते हैं फ्रांस के डॉक्टरों ने क्या मुतालबा किया है। फ्रांस में 14 डॉक्टरों के एक ग्रुप ने मुतालबा किया है कि चेहरे के मास्क के मतलब सख्त फैसले किए जाने चाहिए। इस सिलसिले में सख्त कवानीन बनाने चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोरोना वायरस की बहाली ना हो सके। अखबारात में शाया होने वाले इस खत में डॉक्टरों का कहना है कि लोग माशरती दूरी के बुनियादी
एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज कर रहे हैं, लोग बेहतियाती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मास्क पहनना लोगों के लिए तकलीफ दह हो सकता है, लेकिन अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए इसे पहनना जरूरी है। इसके अलावा डॉक्टरों ने बाकायदगी से हाथ धोने की भी सिफारिश की है। उसके बाद चलते हैं पोलैंड में होने वाले सदारती इंतखाबात की जानब। इंतहाई अहमियत के हामिल है ये इंतखाबात। पोलैंड में आज सदारती इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इन इंतखाबात से मुल्क के मुस्तकबिल और यूरोपीय यूनियन के साथ उसके कशीदा तल्कात के तनाज़ुर में ये इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल है। पोलैंड की मौजूदा हुकूमत के यूरोपीय यूनियन के साथ मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, इसलिए अब पूरी यूरोपीय यूनियन जो है वो इन इंतखाबात पर नज़र लगाए रखे हुए है। यूरोपीय यूनियन की कोशिश है कि इस इख्तलाफ की पार्टियां जीत जाएं ताकि पोलैंड के यूरोप के साथ तल्कात बेहतर बनाने में मदद मिले। उसके बाद बात करते हैं कोरोना के फायदों के। जी हाँ नाज़रीन, आपने कोरोना के नुकसानात तो सुने होंगे, लेकिन अब बात करते हैं कोरोना के फायदों की। जर्मनी में हमेशा कौमी रेलवे ने लेट मंजिल पर पहुंचने की वजह से शोहरत कमाई है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अब ये ट्रेनें टाइम पर अपनी मंजिल पर पहुंच रही है। इससे पहले जर्मनी में ऐसा कभी नहीं किया। हमेशा लोगों की शिकायत रहती थी कि ट्रेनें लेट होती हैं। साल की पहली तिमाही में 83.5% ट्रेनें टाइम पर अपनी मंजिल पर पहुंची हैं, जबकि गुज़िश्ता साल ये शरह 77% थी। यकीनन कोरोना बहरान के दौरान ट्रेनों की कम तादाद की वजह से भी वक्त की पाबंदी में नुमायां किरदार अदा करने में ट्रेनों को मदद मिली है। यकीनन ये जर्मनी के शहरों के लिए अच्छी खबर है। उसके बाद बात करते हैं बरतानिया की। सीनियर वजीर माइकल गोव ने कहा है उनका ख्याल है कि इंग्लैंड में चेहरे का मास्क लाजमी नहीं होना चाहिए। हमें लोगों की अक्ल पर भरोसा करना चाहिए। समझा जाता है कि वुज़रा चेहरे का मास्क लाजमी करने पर गौर कर रहे हैं। हुकूमत ने अभी तक चेहरे पर मास्क की पॉलिसी को वाज़िया नहीं किया। उधर स्कॉटलैंड की वजीर निकोला स्टर्जन ने कहा है कि इंग्लैंड से आने वाले ज़ायरीन के लिए स्कॉटलैंड पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहा है, लेकिन पाबंदियां आयद करने का कोई भी इकदाम सियासी नहीं होगा, बल्कि खतरे की बुनियाद पर होगा। दूसरी तरफ बरतानिया के वज़ीर आज़म ने इस ख्याल को शर्मनाक करार दिया है। उधर जनूबी लंदन में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक 30 साल के शख्स को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि यह शख्स मौके पर हलाक हो गया। अब इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अभी तक इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने लोगों से ताउन करने की अपील की है। अब बात करते हैं यूनान की तुर्की पर पाबंदी की कोशिश के मतलब। यूनान के वजीर खारजा निकोस ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा को हेगिया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने के तुर्की के फैसले के खिलाफ सख्त इकदाम करने चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर बहरे रूम में तेल और गैस की खुदाई से यूनानी खुद मुख्तारी मुतासर हुई तो यूनान यूरोपीय यूनियन को पाबंदियों के फौरी इख्तियार करने का कह सकता है। उन्होंने कहा है कि तुर्की के सदर अर्दगान बैनुल-अक़वामी कवानीन का एहतराम नहीं करते। उधर यूनान ने बुल्गारिया के साथ प्रोमाचुनास बॉर्डर क्रॉसिंग के रास्ते यूनान दाखिल होने वाले अफराद के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी कर दिया है। यहाँ नाजरीन, ये फैसला बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस के सिलसिले में किया गया है। गुज़िश्ता रोज यूनान में कोरोना के 41 केस सामने आए हैं, जिनमें 26 गैर मुल्की सियाहत थे। उसके बाद बात करते हैं तारकीने वतन की। तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद की बरतानिया पहुंचने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। स्मगलर परसकून मौसम से फ़ायदा उठाकर लोगों को बरतानिया पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बॉर्डर फोर्स को पहले ही इन लोगों की आने की इत्तलात थी, वो मुकम्मल तैयार थे। जैसे ही ये लोग छोटी कश्तियों में वहां पहुंचे, इन सब को हिरासत में ले लिया गया था। गुज़िश्ता रोज भी 27 अफराद ने इंग्लिश चैनल अबूल करने की कोशिश की थी। हालिया दिनों में देखा गया है कि इस रास्ते बरतानिया पहुंचने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। अब बरतानिया काम जो है वो मुकम्मल तैयार है लोगों को वापस भेजने के लिए। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔